नमस्कार। आज मैं आपको एडवेंचर स्पोर्ट्स के एक और स्पोर्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है एयर गन शूटिंग, या इसे आप राइफल शूटिंग भी कहते हैं। ये एक राइफल शूटिंग एक ऐसा स्पोर्ट गेम है जिसे आप प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले पेलेट से आप इस पर प्रैक्टिस करते हैं। और इस राइफल शूटिंग को स्पोर्ट के बारे में सबसे पहले हम इसके राइफल के बारे में थोड़ा सा हम जानकारी लेंगे। तो मैं आनंद पांडे, एडवेंचर ट्रेनर, आपके सामने आज राइफल शूटिंग के बारे में थोड़ा सा बताने जा रहा हूँ। तो एक राइफल को हम 3 हिस्सों में बांटते हैं। सबसे पिछला हिस्सा जो होता है उसको हम स्टॉक बोलते हैं। जो बीच वाला हिस्सा होता है उसे हम एक्शन बोलते हैं। और जो फ्रंट जो हिस्सा होता है उसको हम बैरल बोलते हैं। तो हम सबसे पहले इन 3 हिस्सों के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। जो पहला हिस्सा है स्टॉक, राइफल का वो हिस्सा जो पकड़ने का है। ये आपको पकड़ने में, निशाना लगाने में और फायर करने में मदद करता है। तो इस स्टॉक का जो ये हिस्सा होता है अपनी कांख में जिस बहुत दबा के राइट हैंड साइड में, और आप उससे पकड़ते हैं और इसको आप निशाना लगाने में और फायर करने में ये हिस्सा आपको मदद करता है। जो सेकंड हिस्सा होता है, दूसरा हिस्सा होता है एक्शन। राइफल का वो हिस्सा जिसमें लोड किया जाता है, फायर किया जाता है और वहाँ से अनलोडिंग किया जाता है। तो ये बीच वाला हिस्सा होता है जिसमें पेलेट को हमको लोड करना होता है। तीसरा हिस्सा जो होता है बैरल, राइफल का वो हिस्सा जहाँ से निकलकर टारगेट पर बुलेट मार करता है। तो जो फ्रंट उसका जो हिस्सा होता है जिससे आपका पेलेट या गोली या बुलेट उससे निकल करके जाती है सबसे फ्रंट साइड में, उसको हम हिस्से को बैरल बोलते हैं। और वो बैरल सिंगल बैरल की भी होती है राइफल, और डबल बैरल की भी होती है। तो अब हम थोड़ा सा इसको और डिटेल में जाएंगे तो हम इस राइफल के थोड़ा सा बारे में ज़्यादा जानेंगे। तो अभी हम शुरुआत करते हैं जो सबसे पिछले हिस्से से, जिसको हम स्टॉक बोलते हैं। जो स्टॉक जो हिस्सा होता है इसके सबसे पीछे वाले हिस्सों को हम बट बोलते हैं। बट ये हिस्सा होता है द पार्ट ऑफ द स्टॉक दैट यू होल्ड अगेंस्ट योर शोल्डर व्हेन शूटिंग। तो इस हिस्से से हम अपने शोल्डर को के जो होल्ड करते हैं। तो ये हिस्सा आप सभी कभी कभी बट शब्द का सुनते होंगे कि बट से किसी को मार दिया गया। तो जब किसी को गोली लगाए बगैर हार्म पहुंचाते हैं तो उसको बट के हिस्से से कभी कभी उसको हिस्से से उसको प्रहार करते हैं। तो ये बट हिस्सा बोला जाता है। जो बट के ऊपर का हिस्सा होता है वो हम स्टॉक बोलते हैं। ये ही हिस्सा को जो मैंने बताया स्टॉक हैंडल ऑफ फायर आर्म। तो इससे हम कांख में अपने दबाते हैं राइट हैंड साइड। और इसके बाद जो हिस्सा होता है अगला हिस्सा उसको हम एक्शन बोलते हैं। तो एक्शन में क्या क्या होता है? एक्शन में सबसे पहला पॉइंट आता है सेफ्टी। जो सेफ्टी होती है मैकेनिकल डिवाइस दैट ब्लॉक्स द ट्रिगर और हैमर टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायरिंग। तो ये इससे आपका सेफ्टी होता है। जो ये मैकेनिकल डिवाइस होती है इससे सेफ्टी को ब्लॉक करते हैं। और इसके बाद आप देखिए अगला जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं बोल्ट हैंडल। हैंडल यूज टू ओपन ए बोल्ट एक्शन। जो बोल्ट एक्शन को ओपन करने के लिए हैंडल का इस्तेमाल करते हैं। आप बोल्ट
जिसको बोलते हैं मूवेबल मेटल ब्लॉक दैट सील्स ए कैरेज इनटू द चैम्बर ऑन सम एक्शंस। तो ये आपका बोल्ट है। अगला है हिस्सा जो इसको बोलते हैं चैम्बर, बेस ऑफ द बैरल यूज टू होल्ड द कैरेज ऑफ शॉट शेल रेडी फॉर शूटिंग। तो ये हिस्सा चैम्बर कहलाता है। अभी इसी एक्शन के दूसरी तरफ जाएंगे तो सबसे पहले होता है ट्रिगर गार्ड, प्लेस दैट सराउंड द ट्रिगर टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम बीइंग स्क्वीज्ड और बम्प्ड एक्सीडेंटली। अचानक से ट्रिगर न लग जाए इसलिए ट्रिगर गार्ड को उसके ऊपर बनाया जाता है, उसको बनाया जाता है कि अचानक से ट्रिगर नहीं दब जाए वो होने के लिए, इसलिए ट्रिगर गार्ड को हम उसमें रखते हैं। अगला पॉइंट है ट्रिगर, स्मॉल लीवर दैट इज स्क्वीज्ड टू स्टार्ट द फायरिंग प्रोसेस। जब भी हम फायर करते हैं तो उस ट्रिगर का हमें इस्तेमाल करना होता है, तो ये पार्ट ट्रिगर कहलाता है। अगला जो पार्ट है मैगजीन, कंटेनर ऑन ए रिपीटिंग firearm that holds ammunition before it's loaded into the chamber, usually tubes or boxes attached to the receiver। तो ये पार्ट होता है मैगजीन, और इसके ऊपर का जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं फोर स्टॉक। तो फ्रंट पोर्शन ऑफ द स्टॉक एक्सटेंडिंग अंडर द बैरल इन फ्रंट ऑफ द रिसीवर, यूजली हेल्ड बाय द नॉन ट्रिगर हैंड टू हेल्प सपोर्ट द फायर आर्म। तो ये आप जो फोर स्टॉक जो जगह होती है इसको हम लेफ्ट हैंड से होल्ड करते हैं, क्योंकि आपका अगर दाहिना हाथ कांक में पिछले हिस्से स्टॉक के हिस्से को दबा के रखा है तो फोर स्टॉक जो है आपको लेफ्ट हैंड से पकड़ना पड़ता है। तो इस तरह से पोजीशन बनती है। अब इसके जो फ्रंट साइड है जिसको हम फर्स्ट पोर्शन जिसको बोलते हैं बैरल। तो अब बैरल क्या है, मेटल ट्यूब थ्रू विच द प्रोजेक्टाइल ट्रेवल्स। तो जो भी आपका बुलेट है या पेलेट्स है या कोई भी आपका जो है गोली है उससे जो निकल के जाती है उस बैरल से, इस पार्ट को जो आयरन का होता है इसको हम बैरल बोलते हैं। इसको सिंगल बैरल में भी होता है गन और डबल बैरल में भी होती है। अब नेक्स्ट पार्ट है साइट, डिवाइस यूज्ड फॉर एमिंग यूजली बाय अलाइनिंग ए फ्रंट एंड रियर साइड। इसमें फ्रंट साइड भी होता है और रियर साइड भी होता है। तो इसको हम इसी को देख करके हम उस सामने टारगेट पे निशाना लगाते हैं। अब सबसे लास्ट जो पार्ट जहाँ से गोली या बुलेट या पिलेट निकल के बाहर जाती है उसको बोलते हैं मजल, द एंड ऑफ द बैरल थ्रू विच द प्रोजेक्टाइल बुलेट और शॉट एग्जिस्ट। सबसे जो फ्रंट में जो मजल होता है उसी के आखिरी में गोली निकल के बाहर टारगेट पे जाती है। तो इस तरह से मैंने आपको राइफल शूटिंग के अलग अलग जगह जिसको हम तो इस पूरी राइफल का जो नाम है इसको बोलते हैं हम बोल्ट एक्शन राइफल। Rifles, shotguns and handguns have many similar parts. Shown there here are the parts of commonly used rifle, the bolt action rifle। तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा हमने बताया है। तो अब आपको अगर कभी राइफल शूटिंग या एयर गन शूटिंग करने जा रहा है तो आप उसके पार्ट्स के बारे में जानते हैं, उसके आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल टेक्निक सीखनी है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल करने से ही नॉलेज मिलेगा। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि हमको कुछ चीज़ों का भी इसमें ध्यान रखना पड़ता है, जिससे करने के बाद ही आप उस राइफ़ल शूटिंग को सही तरीके से चला सकते हैं। अब हम एक एयर राइफ़ल चलाते समय क्या क्या ध्यान में रखने वाली बातें हैं उनको ज़रूर जानना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट है कि राइफ़ल का मुंह कभी भी किसी भी इंसान की तरफ नहीं करना चाहिए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हम नॉर्मली क्या करते हैं, अगर ध्यान नहीं देते कि मेरी जो राइफ़ल का मुंह किस तरफ है, तो वो अगर आप गलती से किसी इंसान की तरफ है तो आपके खुद नहीं पता है और किसी गलती से आपका अगर ट्रिगर दब गया तो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। राइफ़ल शूटिंग एक खेल है, इससे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है। आपका ये जो
राइफल शूटिंग या एयरगन शूटिंग जिसको बोलते हैं, ये एक स्पोर्ट है। इसको हमको स्पोर्ट के हिसाब से लेना है। हमें इसके किसी को नुकसान या अपनी दुश्मनी नहीं निकालना है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना। भारत में शिकार करना गैर कानूनी है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि आपके आज देश के अंदर जो हंटिंग है वो इलीगल हो गया है पूरी तरीके से। अगर आप शिकार करते हैं तो आप कानून के दायरे में आएंगे और आपको सज़ा भी हो सकती है। किसी भी इंसान या जानवर पर निशाना नहीं लगाना चाहिए। आप कभी भी देखिए, अगर आप टारगेट कोई आपका है, वहाँ पर आपने बना रखा है किसी वुडन पे या कहीं पर आप थर्माकोल पे, तो आपको सिर्फ उस पे निशाना लगाना चाहिए। आपको ये नहीं करना है किसी जानवर या इंसान पर कोई बोतल या सेब रखकर या किसी तरीके से आपको कोई इंसान पर कोई रखी हुई चीज़ को निशाना नहीं लगाना। इससे क्या है, अगर आपका निशाना गलत लगता है तो इंसान या जानवर को नुकसान पहुंच सकता है। राइफ़ल पकड़ते समय राइफ़ल का मुंह आकाश की तरफ होना चाहिए। अगर आप राइफ़ल को पकड़ते हैं और उसका जो मुंह है अगर ज़मीन पर रखते हैं तो वो सम टाइम आपका बैरल ज़मीन पर टकरा करके भी नुकसान हो सकता है, या आपका जो है किसी की तरफ रखा है तो नुकसान हो सकता है। अगर आपका जो उसका राइफ़ल का जो फेस है वो अगर आकाश की तरफ है तो आप कम से कम सुरक्षित हैं। नंबर 6 है कि राइफ़ल को अगर इस्तेमाल में नहीं ले रहे हैं तो अनलोडिंग कर सुरक्षित जगह पर रख देना है। छोटों बच्चों की पहुंच से दूर रखें। देखिए, ये राइफ़ल को अगर हम स्पोर्ट का नहीं खेल रहे हैं तो सबसे पहले देखना है कि हमें उसे अनलोड कर देना। अगर वहाँ पर पिलेट्स है तो पहले से फायर करके अलग जगह टारगेट पे देख लेना है कि वहाँ पर कि कोई ऐसे तो नहीं पिलेट रह गया है, तो जिससे कि क्या है, अगर बाद में कहीं भी ट्रिगर दबने से किसी को हार्म न पहुँचे। और ख़ास कर ध्यान देना है कि ऐसी चीज़ें छोटे बच्चों के पास नहीं रहें, इनको ऊपर कहीं ऐसी जगह पर लटकाना है जिससे कि छोटे बच्चे उस तक पहुँच न पाएँ। राइफ़ल शूटिंग एक अंतर्राष्ट्रीय खेल है, इसमें आप अपना भविष्य बना सकते हैं। ये आज एक राइफ़ल शूटिंग इंटरनेशनल स्पोर्ट है। इसमें अगर आप डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल लेवल पे चलते हुए इंटरनेशनल ओलंपिक में जाएंगे तो आपको इसमें अपना करियर भी बना सकते हैं। एक अच्छे स्पोर्टमैन की तरीके आप अपना लाइफ में इसको एज ए करियर भी ले सकते हैं। नंबर 8 है एयर राइफ़ल के चलाने से पहले क्या करें या ना करें। एयर राइफ़ल के बारे में व उनके हिस्सों के बारे में ज़रूर जान लें। तो आप राइफ़ल चलाने जा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने राइफ़ल पकड़ा और तुरंत शूट कर दिया तो आपको समझ बोला कि मैं राइफ़ल के बारे में सब जान गया हूँ। ऐसा नहीं है। पहले आप उसके बारे में क्या करना है क्या नहीं करना है उसके सारे इंस्ट्रक्शन पहले उस ट्रेनर से पता करें और उसके बारे जो राइफ़ल का पूरा पार्ट्स हैं उनके बारे में जानें, किस हिस्से से क्या नुकसान हो सकता है उसके बारे में जानें, तभी आप राइफ़ल शूटिंग का गेम करें। नंबर 9 है राइफ़ल शूटिंग सीखने जा रहे हैं, शुरुआत में हेलमेट ज़रूर पहनें। क्योंकि स्टार्टिंग में जब आप राइफ़ल शूटिंग करने जाते हैं तो आपको हेलमेट ज़रूर पहनना है। क्योंकि अगर गलती से भी आपका राइफ़ल आप गलत पकड़ा है या किसी कारणवश आपके सर पे वो नुकसान पहुंचाती है तो आपको बहुत नुकसान हो सकता है। इसके लिए शुरुआती में हेलमेट, अगर फुल फेस हेलमेट है तो बहुत अच्छा है, आप फुल फेस हेलमेट पहन, क्योंकि आपका सबसे जो कोमल भाग होता है वो आपका सर होता है, तो उसको हमको बचा के रखना है, इसलिए आपको हेलमेट ज़रूर पहनना है। नंबर 10 है टारगेट के पीछे दीवार होना ज़रूरी है, जहाँ पर पीछे या सामने से कोई रास्ता ना हो। टारगेट को थर्माकोल से बनाया जा सकता है, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कहीं भी आपको कोई टारगेट है तो उसको थर्माकोल से बना के वहाँ पर ऐसी जगह रखिए जहाँ दीवार है, उधर पीछे कोई निकलता नहीं हो या इधर से सामने से कोई रास्ता नहीं जा रहा हो, किसी भी तरीके से कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए जिससे किसी को दूसरे को नुकसान पहुँच सके। नंबर 11 है राइफ़ल, हेलमेट और पिलेट्स के लिए कोई टेबल, मेज या स्टैंड होना ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ें कॉस्टली भी होती हैं और कभी भी कोई किसी को इसके कारण नुकसान भी हो सकता है। तो ये चीज़ें एक आप टेबल रख करके वहाँ पर उनको अच्छी तरीके से रख दीजिए जिससे कि आपको सामने ही सारी चीज़ें मिलें और इसके लिए आपको कोई कहीं ढूंढने की या दिक्कत परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़े। शूटिंग स्टैंड और टारगेट के बीच में
रस्सी से घेराबंदी की जा सकती है। आप जहाँ से शूटिंग स्टैंड टेबल लगी है और वो जो टारगेट है इसके बीच में आप चाहें तो एक रस्सी से उसको पूरा कवर कर दें, जिससे कि अलाउ नहीं करें कोई भी व्यक्ति उसके बीच में से नहीं जाना है, तो इसके लिए आप उसकी घेराबंदी की जा सकती है। नंबर 13 है, शूटिंग के दौरान कोई भी व्यक्ति को बीच में जाने नहीं देना है, पिलेट्स उसको लग सकती है। बहुत सारे लोग बीच में देखने जाने लगते हैं कि निशाना कहाँ पर लगा, तो ऐसा किसी को नहीं करने जाने हैं। जब तक कि पिलेट्स वो चल रही हैं वहाँ पर, तो किसी को जाने नहीं देना है। सिर्फ ट्रेनर को ही देखने जाना है और जहाँ पर पिलेट लगी है उसको एक निशान बना सकते हैं। तो राइफ़ल को लोड आराम से करना है, झटका नहीं देना है। राइफ़ल आराम से लोड होती है तो उसको बहुत आराम से करिए। उसको झटका देने से कभी कभी वो उसका जो है लीवर वगैरह ख़राब हो सकता है, इसके लिए आपको बिल्कुल आराम से करना है। शूटिंग करते समय टारगेट पर स्केच से निशान बना दें कि ये निशाना लग चुका है। पहले से कभी कोई निशान ऑलरेडी बने होते हैं, लगे होते हैं इस टारगेट पे, तो आप पहले से उनको निशान लगा दें कि ये चीज़ें हो चुकी हैं। और नए आपको जो है टारगेट पे या कोई भी अगर उसी समय निशाना लगाता है और आपको लगता है कि यहाँ पर ये निशाना लग चुका है, तो उस पर एक स्केच बना दें, निशान बना दें कि यहाँ पर निशाना लग चुका है। तो नंबर 16 है, राइफल शूटिंग एक खेल भावना की तरह लें, इसमें कोई आपस में झगड़ा ना करें। ये आप एक स्पोर्ट है तो गेम स्पिरिट जो है उसको से खेलना है आपको। इसमें कोई आपस में झगड़ा वाली बात नहीं है, या मैं जीत गया या दूसरा जीत गया, ऐसा कोई भी चीज़ें नहीं होना चाहिए। इसको एक ऐसे खेल भावना की लिए तरह लें और इसमें जीतने हारने पर एक दूसरे से झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो ये काफ़ी, इनमें भी और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप प्रैक्टिकली जब करेंगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये ऐसा गेम है जिसमें एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है, तो इसके लिए आपको बाकायदा एक ट्रेनर की हेल्प लेनी है और ट्रेनर के साथ ही आपको ये गेम की प्रैक्टिस करनी है। तो थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही और भी बहुत सारे गेम्स के बारे में, एडवेंचर स्पोर्ट्स के बारे में मैं आनंद पांडे आपको लेकर हाजिर हूँगा। तो ऐसे ही आप हमारे यूट्यूब चैनल यूपी एडवेंचर स्पोर्ट एसोसिएशन को देखते रहें और उसको लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। और अगले वीडियो में फिर हम नए स्पोर्ट्स के बारे में लेकर आएंगे। थैंक यू वेरी मच।